गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं जिसका नाम है किंगडम मोनेरा। जो किंगडम मोनेरा है ये बेसिकली प्रोकैरियोट्स होते हैं और इसमें बेसिकली जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इसमें आते हैं यूबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, आर्क बैक्टीरिया, रिक्टीसिया एंड कैलमाइडिया। तो सबसे पहले हम कुछ मेन फीचर्स पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स के। प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल होती है, द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन विच इज़ ए टाइप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड। इसकी जो सेल वॉल होती है बेसिकली वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है जिसको हम म्यूरिन भी कहते हैं और जो एक प्रकार का क्या है म्यूकोपेप्टाइड है। दूसरा है सेल मेम्ब्रेन। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स जैसी ही होती है। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरिप्लास्मिक स्पेस. This space is analogous to lysosome because in the space the digestion of complex substances is done. Basically जो सेल मेम्ब्रेन होती है तो स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में की स्पेस होती है उसे हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और ये बिल्कुल किसके जैसे होती है? लाइसोसोम के जैसे होती है क्योंकि ये स्पेस में डाइजेशन होता है, डाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ठीक है, जटिल जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका डाइजेशन होता है। अनदर वन इज तीसरी चीज़ जो प्रोकैरियोट्स सेल में पाई जाती है दैट इज साइटोप्लाज्म. द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स. इसका मतलब होता है कि जो साइटोप्लाज्म होते हैं प्रोकैरियोट्स के उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, सेल वैक्यूल्स नहीं होते, उसके बाद न्यूक्लियोलस नहीं होता, जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं. द न्यूक्लियस इज इनडिस्टिंक्ट, न्यूक्लियस भी बिखरा हुआ रहता है. द न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोट्स इज ऑल्सो नॉन एज इंसिपिटेंट न्यूक्लियस, जीनोफोर न्यूक्लियोटाइड और फैब्रिलर न्यूक्लियस. मतलब जो प्रोकैरियोट्स का न्यूक्लियस होता है उसको हम बहुत सारे नामों से जानते हैं जैसे कि इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जीनोफोर न्यूक्लियोइड और फाइब्रिलर न्यूक्लियस. इन सब नामों से इनको जानते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट अराउंड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस की चारों ओर जो एक मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट है यहाँ पे. एंड ऑल्सो लेक न्यूक्लियोलस, और इसमें न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी नहीं होता. प्रोकैरियोट्स ऑल्सो लेक द ट्रू क्रोमोसोम्स. इंस्टेड ऑफ इट फॉल्स क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट. इनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोट्स के सेल में वो फॉल्स होते हैं विच इज़ मेड अप ऑफ डबल सर्कुलर नेकेड डीएनए प्लस उसमें हिस्टोन भी नहीं होता. हिस्टोन एक प्रोटीन होता है जो डीएनए में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स का डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर तो है, उसमें डीएनए भी है लेकिन उसमें क्या नहीं होता? हिस्टोन नहीं होता. दिस फॉल्स क्रोमोसोम्स कॉइल्स एंड फॉर्म ए क्रोमोसोल रीजन विच इज़ नोन एज न्यूक्लियोइड. इसीलिए जो हम प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए होता है उसको हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं क्योंकि इसमें हिस्टोन नहीं होता. इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर 70S. इसके राइबोसोम 70S के होते हैं. राइबोसोम्स आर साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस. और इन्हीं राइबोसोम से क्या बनता है? ये राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन को बनाते हैं प्रोकैरियोट्स सेल में. ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में पहले हम किसको पढ़ेंगे? यू बैक्टीरिया को पढ़ेंगे. ठीक है, तो यू बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, आर्क बैक्टीरिया, रिकेट्सिया एंड कैलमाइडिया, इन सबको मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगी. तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वेट कीजिए मेरे अगले वीडियो का. तो आप इसमें से अभी थोड़े नोट्स बना सकते हैं. मैं आपको थोड़ा स्लाइड करके दिखा देती हूँ कि आप किस तरह से नोट्स बना सकते हैं.
तो मिलते हैं अगले वीडियो में।